तो आज की क्लास में हमने मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 रेडिकल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडिकल एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं? अंडर रूट के साइन को हम रेडिकल एक्सप्रेशंस कहते हैं। रेडिकल एक्सप्रेशन जो अंडर रूट होता है वो रेडिकल होता है, उसके अंदर जो एक्सप्रेशन जो नंबर होगा वो आपका एक्सप्रेशन होगा, वो आपका रेडिकेंड होगा, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। रेडिकल के साइन का मतलब क्या होता है कि अगर आप इसे ओपन करें तो आपके नंबर की पावर में 1/2 आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसके आउटसाइड नंबर 2 होता है। इसका मतलब जब आप इसे ओपन करेंगे किसी भी नंबर को, फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 2 है आपके पास, तो इसकी पावर हो जाएगी 2 टू द पावर 1/2। सिमिलरली अंडर रूट a टू द इंडेक्स n का क्या मतलब है, जब हम इसे ओपन करेंगे तो आपके पास जो पावर आएगी तो 1/n की आएगी। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 2 के ऊपर जो इंडेक्स हमने लगाया हुआ है वो नंबर 3 है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 1/3 जब आप रेडिकल साइन को ख़त्म करेंगे। अंडर रूट रेडिकल कहते हैं, जो अंदर a होगा वो आपका एक्सप्रेशन होगा, वो आपका रेडिकेंड होगा, और जो n आपके पास होगा वो होगा इंडेक्स ऑफ रेडिकल, जो आपके पीछे साइन लगाएंगे कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3। लॉज ऑफ रेडिकल ये बहुत अहम है और एमसीक्यूज के लिए पूछे जाते हैं और ये सॉल्व भी करते रहेंगे, आसान से मुश्किल नहीं है। नंबर 1 पे क्या आता है, अंडर रूट a b। अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं a और b, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके ऊपर कोई इंडेक्स है, तो दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। अंडर रूट a टू द इंडेक्स n, अंडर रूट b टू द इंडेक्स n, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे क्योंकि अंदर ये मल्टीप्लाई हो रहे थे। सिमिलरली अगर दो वेरिएबल्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं, अंडर रूट a/b टू द इंडेक्स n, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट a टू द इंडेक्स n एंड अंडर रूट b टू द इंडेक्स n, दोनों को मतलब आप अलग अलग लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर नंबर 3 पे क्या करना है कि अंडर रूट a टू द पावर m आपके पास एक एक्सप्रेशन है, उसके ऊपर इंडेक्स m है, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि होल की पावर में m ले जाएं, इसे हटा कर लिख दें, तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। इस तरह कैसे लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक एग्जांपल देते हैं, a टू द पावर 3 अंडर रूट टू द पावर 3 टू द इंडेक्स 3 इज इक्वल टू a की पावर 3, ये जो ये वाला 3 था, होल की पावर 1/3। इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसके हिसाब से कि a टू द पावर 1/3, कि आपने इंडेक्स को जब ओपन किया, रेडिकल साइन को ऊपर किया तो 1/3 आ गया, होल की पावर में 3, और फिर 3 से कट जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगी आपकी पावर। सिमिलरली नंबर 4 क्या कहता है, अंडर रूट a टू द पावर n और इंडेक्स भी n, दोनों एक जैसे, जब इंडेक्स और पावर आपके पास 1 आ जाएगी, जब आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a टू द पावर 1/n मल्टीप्लाई बाय n, n और n कट जाएंगे, a की पावर 1, मतलब आपके पास सिर्फ a बच जाएगा। उसके बाद आपके पास लॉज ऑफ इंडिसेस आ जाती हैं। इसे कैसे सॉल्व करते हैं, पहली लॉ क्या है कि आपके पास एक एक्सप्रेशन है a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर n। मैथ्स के अंदर अगर आप डॉट लगा दें तो इसका मतलब होता है दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो आपने क्या करना है, जब बेस आपके पास सेम हो, नीचे बेस दोनों a है, पावर चेंज है लेकिन बेस सेम है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो आपने बेस को इकट्ठा करके लिख देना है a की पावर m प्लस n। a नीचे एक ही आएगा और दोनों जो पावर्स होंगी आपके पास वो आपने प्लस कर देनी है आपस में, a टू द पावर m प्लस n। इसी की जैसे एक और प्रॉपर्टी है जो आपने पढ़नी है। दूसरा क्या कहता है कि a की पावर m है, फिर उसकी होल की पावर n है, तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो a की पावर m क्रॉस n, मतलब a की पावर्स जो होंगी वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपस में एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 2 इंटू 3, तो इसे कैसे लिखना है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब एक और लॉ के पास आ गई है a b की पावर n, तो इसे क्या करना है, आप दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं पावर में कि a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोर्थ लॉ क्या कहती है, इफ a इज डिवाइडेड बाय b होल टू द पावर n, तो इन दोनों को भी आप अलग अलग करके लिख सकते हैं कि a की पावर n ओवर b की पावर n। इसी की जैसी लॉ है जो आपके फर्स्ट लॉ के साथ जुड़ती है, वो क्या कहती है कि a टू द पावर m ओवर a टू द पावर n, बेस दोनों की फिर से सेम है लेकिन अब ये डिवीजन में आ रहे हैं। जब
एडिशन में आएंगे तो आपने प्लस कर देना है दोनों की पावर्स को। जब ये डिविजन्स में आएंगे तो आपने दोनों की पावर को सब्सट्रैक्ट कर देना है a टू द पावर m माइनस n, और ये सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन। सिक्स लॉ क्या कहती है, किसी भी चीज़ की अगर पावर ज़ीरो होगी तो आंसर वन आएगा, और किसी चीज़ की पावर वन होती है तो वही आंसर आ जाता है, किसी चीज़ की पावर ज़ीरो होगी तो हमेशा आंसर वन आएगा, ये आपने याद रखना है। उसके बाद जो आपके पास टॉपिक आता है वो आता है सर्ड्स का टॉपिक। सर्ड्स की डेफिनेशन क्या होती है, एन इरेशनल रेडिकल विद एन रेशनल रेडिकेंड। रेडिकेंड क्या होता है, जो अंदर रूट के हिस्सा होता है, और रेडिकल क्या होता है, ये जो ऊपर आपके पास रूट होती है वो रेडिकल साइन होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका एक आसान डेफिनेशन सुन लें कि कोई भी ऐसा रेडिकल एक्सप्रेशन जो सॉल्व ना हो, तो जो परफेक्ट ना हो, कि वो रेशनल नंबर ना बना सके। जैसे कि √9 है, वो सॉल्व हो सकता है, वो आपको 3 दे देगा, एक टर्मिनेटिंग पॉइंट आपको दे देगा, आराम से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो एक सर्ड नहीं होगी। सर्ड क्या होगा कि √5 को जो आप सॉल्व करेंगे तो इरेशनल आंसर देगा आपको। इरेशनल आंसर देगा मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग देगा आपके पास आंसर। तो इसका मतलब क्या है कि एक सर्ड है कि सॉल्व नहीं हो पा रही, ये आगे तक बढ़ती जा रही है। जो परफेक्ट रूट्स आपके पास होंगी √4, √9, √16, ये सब सॉल्व हो जाएंगी तो एक सर्ड नहीं होंगी। सिमिलरली जो आपके पास 5 है और √e है, ये भी सॉल्व हो जाते हैं तो ये भी सर्ड नहीं होंगे। आगे इसकी टाइप्स दी हुई हैं वो भी पढ़ लेते हैं। अगर रेडिकल साइन के अंदर एक ही टर्म आपके पास होगी तो वो होगी मोनोमियल सर्ड। मोनो एक को कहते हैं, केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये वर्ड। √5, √7। सिमिलरली अगर दो मोनोमियल सर्ड्स का आप सम लेंगे √3 प्लस √5 तो वो बन जाएगी बाइनोमियल सर्ड। नंबर 3 पे क्या है कि कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट के बारे में बता रखा है कि आपके पास दो बाइनोमियल सर्ड हैं। अगर एक बाइनोमियल सर्ड है आपके पास √a प्लस √b, तो उसका साइन चेंज कर दें, जो बीच वाला साइन है आपके पास वो चेंज कर दें तो वो कॉन्जुगेट बन जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें। सबसे ज़्यादा अहम प्रॉपर्टी और तकरीबन हर सवाल में ये यूज़ होगी। ओके, तो रैशनलाइजेशन की अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। पहला पार्ट क्या है, 13/4 प्लस √2। अब रैशनलाइज का मतलब क्या है, जब भी मैथ्स में आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ जाए तो लाजमी उसे आपने ख़त्म करना है, क्योंकि वो सॉल्व नहीं हो सकता, वो आपके पास कैलकुलेटर में भी वो आंसर नहीं देगा, इसे आपने ख़त्म करना है। तो ख़त्म आपने कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 माइनस √3। 4 माइनस √3 क्या है, इसका कॉन्जुगेट। आपने कॉन्जुगेट लेना है और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। देखें 13/4 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस √3 ओवर 4 माइनस √3। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 तो वैसे ही आ जाएगा। अब जो नीचे देखें फॉर्मूला आपके पास बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो आपने फॉर्मूला लगा देना है 13 इंटू 4 माइनस √3 ओवर 4 स्क्वेयर माइनस √3 का स्क्वेयर। अब आगे सॉल्व करते हैं इसे। 13 इंटू 4 माइनस √3 इसे अभी कर लेते हैं इसी तरह, और नीचे क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 √3 का स्क्वायर। स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएंगी, मैथ्स का रूल है, और नीचे 3 आपके पास आंसर आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे 13/13। इसलिए हमने ओपन नहीं किया था, 13 13 से कट गया, 4 माइनस √3 आपके पास आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 अब हम सॉल्व करते हैं √2 प्लस √5 ओवर √3। अब इसे आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करें √3 ओवर √3 से। क्यों, इसको नेगेटिव क्यों नहीं किया, कॉन्जुगेट सिर्फ बाइनोमियल का लिया जाता है। दो जब आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशंस होंगे तभी आप इसका कॉन्जुगेट ले सकते हैं, वरना आपने सीधा सीधा ऐसे ही लिख देना है। तो आगे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, √3 इंटू √2 प्लस √5 ओवर √3 का स्क्वायर। √3 आपस में मल्टीप्लाई है तो स्क्वायर आपके पास आ गया। तो आगे क्या करना है, आपने दोनों जब दो रेडिकल एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हों तो उनके अंदर वाले जो एक्सप्रेशन हैं, जो नंबर्स हैं, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 2s are 6 √6 आ गया, 3 5s are 15 √15 आ गया, और नीचे √3 का स्क्वायर लिया 3 आ गया, नीचे रेडिकल साइन खत्म हो गया। तो यहीं पे आपने क्वेश्चन छोड़ देना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। पार्ट नंबर 3 करते हैं √2 माइनस 1 ओवर √5। इसे भी सिंपली आपने √5 से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है।
√5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये देखें √5 इंटू √2 माइनस 1 ओवर √5 स्क्वेयर। दोनों जब दो वैल्यूज एक जैसी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वेयर आता है। √5 इंटू √2 माइनस 1 ओवर 5। अब √5 को आपने दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है, 5 2 ज़ा 10, √5 मल्टीप्लाई 1 √5 ओवर 5, यहीं पे आपका आंसर फिनिश हो जाएगा। पार्ट नंबर 4 अब हम शुरू करते हैं। इसमें क्या है क्वेश्चन, 6 माइनस 4√2, 6 प्लस 4√2। ये एक चीज़ आपने ख्याल रखना है कि अंडर रूट के साइन के साथ कभी भी कुछ और आ जाए नंबर तो आपने इसमें दोनों को आपस में प्लस नहीं कर देना। कॉमन ले सकते हैं लेकिन कभी भी प्लस नहीं करना, प्लस नहीं हो सकते, ना ही आपस में सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं। आप कॉमन कुछ लेना चाहें तो हाँ वो ले सकते हैं इसमें से। तो 6 माइनस 4√2, 6 प्लस 4√2 कॉन्जुगेट लिया, 6 माइनस 4√2, 6 माइनस 4√2 दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड आपस में कर दिया हमने। अब क्योंकि दोनों ऊपर एक जैसी वैल्यूज थी, 6 माइनस 4√2 और दूसरी तरफ भी 6 माइनस 4√2, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक जैसी वैल्यूज थी तो आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, ये देखें लिखा हुआ है। और नीचे a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला हर जगह यूज कर होगा, हर क्वेश्चन में आप यूज करेंगे, तो ये तो याद कर लें, 6 का स्क्वायर माइनस 4√2 का स्क्वायर। अब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो देखें 6 स्क्वायर प्लस 4√2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू 4√2 ओवर 6 का स्क्वायर 36 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाय √2 था तो 2 वैसे ही रहेगा, √ कट जाएगा, 16 इंटू 2 36 प्लस 16 इंटू 2, 16 कैसे आया, 6 का स्क्वायर फिर से 36 आ गया, 4√2 16, 4 का स्क्वायर 16 √2 2 वैसे ही आ गया, माइनस 2 इंटू 6 इंटू 4√2 48 आता है, और √2 आपके पास जो इधर लिखा हुआ था वो वैसे ही आ गया, और नीचे 36 माइनस 6 इंटू 2 32 आपके पास आंसर आ गया। अब 36 प्लस 32 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 32 माइनस 48 √2 ओवर 4, इन दोनों को आपस में प्लस कर देना है, 68 आ गया। अब कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लेते हैं। अब दोनों में आपके पास 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 इंटू 17 माइनस 2 √2 ओवर 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, और 17 माइनस 12 √2 आपके पास आंसर आ गया। यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हैं, अगर आपने आगे सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पूरे नंबर लग जाएंगे। अब फिफ्थ पार्ट कैसे करना है, सेम वैसे ही कॉन्जुगेट लिया, √3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। अब दोनों एक जैसी वैल्यूज थी, दोनों का स्क्वायर आ गया, नीचे फॉर्मूला लगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। अब ऊपर आपने फॉर्मूला ओपन किया, √3 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर माइनस 2ab 2√3 2√2 ओवर 3 माइनस 2, 3 √3 का स्क्वायर 3 √2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस 2 1 आ गया, वो तो लिखा ही नहीं जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 √2 का स्क्वायर 2 माइनस, अब दोनों रेडिकल वाली जो चीज़ें हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 6 2 √6, 3 प्लस 2 5, और ये भी आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिक्स्थ पार्ट, 4√3 ओवर √7 प्लस √5, इसे कैसे सॉल्व करना है, √7 माइनस √5 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, 4√3 इंटू √7 माइनस √5, और ये दोनों अलग अलग वैल्यूज थी, प्लस माइनस फॉर्मूला लगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपने अंडरूट वाली वैल्यूज को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, पहले 3 7 21, 3 5 15, 4 वैसे ही फिलहाल के लिए बाहर छोड़ दें, और इधर √7 का स्क्वायर 7 √5 का स्क्वायर 5 7 माइनस 5। अब आगे कैसे क्या करना है, 7 माइनस 5 2 4 ओवर 2 इंटू √21 माइनस √15 4 ओवर 2 2 अंदर आंसर आ जाएगा, और ये आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, इसे आपने सिंप्लीफाई करना है जितनी भी वैल्यूज दी हुई हैं। पहले भी 9th क्लास की बुक में ये क्वेश्चन थे और बहुत ज़्यादा बोर्ड में पूछे जाते थे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 81 ओवर 16 टू द पावर माइनस 3 ओवर 4। अब एक बात आपने याद रखनी है, जब भी पावर माइनस में आ जाए
तो उसे आपने सॉल्व नहीं करना, सबसे पहले आपने उसे प्लस में चेंज करना है। प्लस में कैसे चेंज करते हैं, आपने दोनों वैल्यूज़ को इन्वर्ट कर देना है। इन्वर्ट मतलब जो डिनोमिनेटर उसे नॉमिनेटर में और नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में लेके जाना है, तो आपकी दोनों पावर्स प्लस हो जाएंगी। अब ये देखें, पावर्स को प्लस करने के लिए हमने क्या किया, 16 ऊपर ले आए, 81 नीचे ले आए, होल की पावर 3/4 हो गई, माइनस नहीं लिखना, पावर चेंज हो जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब दूसरा, क्योंकि हमने इसे सॉल्व करना है तो हमने इसे रिस्पेक्टिव पावर्स में लेके आने हैं अंदर वाली चीज़ों को, ताकि हम ये चीज़ें काट सकें। तो कैसे करना है, आपने देखना है किस चीज़ का मल्टीपल है। तो सबसे पहले 16 2 का मल्टीपल है, तो आपने इसके फैक्टर्स बना लेने हैं, साइड पे रेफर कर लेना है, कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। 16 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। अब देखें 1 2 3 4 4 2 आपके पास आ गए, तो 2 की पावर 4 हो गई। सिमिलरली अब 3 को भी इस तरह सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 4 81 होता है। ये आप याद भी रखिएगा क्योंकि एंट्री टेस्ट में काम आते हैं आगे जाके। 3/4 होल की पावर आ गई, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। प्रॉपर्टी पड़ी थी कि पहले एक पावर हो और होल की पावर भी हो, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई की जाती हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4, दोनों पावर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी इस तरह, और आपके पास 2 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 3। 2 टू द पावर 3 क्या होती है, 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आपके पास आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 2 अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 क्या है, 3/4 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। तो पावर नेगेटिव में वैल्यूज़ को इन्वर्ट कर दिया, 4/3 टू द पावर 2। अब डिवीजन का साइन है और आगे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर आपके पास दिया हुआ है, तो इन्हें भी आपने इन्वर्ट करके लिखना है। मैथ्स का रूल है, डिवीजन से मल्टीप्लाई में आप शिफ्ट करेंगे तो दोनों वैल्यूज़ को इन्वर्ट करेंगे, तो ये 9/4 की पावर 3, साइन आपने चेंज नहीं करना, मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 2 टू द पावर 4 और 27 की अगर आप ब्रेक डाउन करें तो 3 टू द पावर 3। अब इन पावर्स को भी ब्रेक कर लेना है, 2 टू द पावर 2 होल की पावर 2/3 वैसे ही आ जाएगा। सिमिलरली 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2 होल की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 4 और ओवर 3 टू द पावर 3। अब रिस्पेक्टिव पावर्स को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 2 ज़ार 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2। जब कुछ ना लिखा हो तो ये बात याद रखनी है कि पावर हमेशा 1 होती है किसी भी नंबर की, अगर वो लिखा हुआ है तो 3 टू द पावर 2, 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, दोनों की पावर 6 आ गई और ये वैसे नीचे आगे पास शिफ्ट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन पावर्स को सॉल्व करने के बजाय रूल के हिसाब से बेसिस एक जैसी हैं, 2 की बेस 2 की बेस 2 की बेस, तीनों बेसिस हैं, तो आपस में प्लस और माइनस कर लेना है। जो ऊपर वाली दो बेसिस थी 4 4 वाली, वो तो आपस में प्लस हो जाएगी, एक बेस नीचे थी तो वो माइनस हो जाएगी। देखें 2 टू द पावर 4 प्लस 4 माइनस 6, दोनों को इकट्ठा कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 3 वालों को भी आपने इकट्ठा कर लेना है, 3 टू द पावर 6 -2 -3। अब दोनों की पावर्स को आपने प्लस माइनस कर लेना है, तो 2 की पावर 2 आएगी और 3 की पावर 1 आ जाएगी। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12। आपके पास ये भी आंसर आ गया। ये बोर्ड में पूछा जाएगा क्वेश्चन, बहुत अहम है। पार्ट नंबर 3 अब हम सॉल्व करते हैं। 0.027 टू द पावर -1/3। अब सबसे पहले आपने पॉइंट को ख़त्म करना है। पॉइंट को ख़त्म कैसे करते हैं, पॉइंट की जगह आपने 1 लिखना है और पॉइंट के आगे जितने भी डिजिट्स थे उन्हें आपने 0 लगा देने उनकी जगह, तो एक 1000 आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद -1/3 को आपने कैसे ख़त्म करना है, वैल्यूज़ को आपने इन्वर्ट कर देना है, उल्टा करके लिख लेना है। 1000 डिवाइडेड बाय 27 होल पावर 1/3 इन्वर्ट कर दिया तो आपके पास पावर चेंज हो गई। उसके बाद आपने इनकी रिस्पेक्टिव पावर्स बना लेनी है। तो 1000 आपके पास कैसे आते हैं, 10 की पावर 3, जब आप 10 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1000 आ जाएगा। 10 टू द पावर 3 27, 3 टू द पावर 3 होल की पावर 1/3। पावर्स को अलग कर लेना है, 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 मल्टीप्लाई 1/3, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 10/3 आपके पास आंसर आ जाएगा, जिसे आप सॉल्व करेंगे तो 3.33 आपके पास आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 अब हम सॉल्व करते हैं।
अंडर रूट एक्स टू द पावर 14 प्लस वाई टू द पावर 21 प्लस जी टू द पावर 35 ओवर वाई टू द पावर 14 मल्टीप्लाई बाय जी टू द पावर 7 और सबका इंडेक्स जो दिया हुआ है वो 7 है। तो सबसे पहले इंडेक्स को ओपन कर लेते हैं, सेम एक्सप्रेशन अंदर वैसे ही आ जाएगा, बस आपने बाय 1/7 लिख लेना है। अब मैथ्स की प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, हर एक नंबर की पावर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देख लें 14 टू द पावर 1/7 प्लस y टू द पावर 21 मल्टीप्लाई बाय 1/7 z टू द पावर 35 मल्टीप्लाई बाय 1/7 y 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 2 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7। सब मल्टीपल्स हैं तो सब आपस में कट जाएंगे। 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14 7 3 ज़ा 21 y की पावर 3 आ गई, 7 5 ज़ा 35 z की पावर 5 आ गई, 7 2 ज़ा 14 7 1 ज़ा 7 z टू द पावर 1। अब अगर कोई एक जैसे वेरिएबल्स हैं, एक जैसी बेस चीज़ें हैं तो उन्हें आप आपस में लें। एक्स की तो कोई बेस नहीं है तो वैसा ही रहेगा। वाई आपके पास दो दिए हुए हैं, ऊपर नीचे बेसिस सेम है, तो वाई दोनों की पावर आपस में माइनस हो जाएंगी। 3 माइनस 2 पहली पावर और z के साथ भी ये होगा 5 माइनस 1 दूसरी पावर आपके पास आ गई, दूसरा वेरिएबल आ गया। कुछ माइनस होता है तो माइनस कर लें। एक्स का स्क्वायर 3 माइनस 2 1 y की पावर 1 नहीं लिखेंगे, z टू द पावर 5 माइनस 1 z की पावर 4 एक्स वाई z उनकी रिस्पेक्टिव पावर्स के साथ आपके पास आ गया। क्वेश्चन 5 हम सॉल्व करते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर n प्लस 1 माइनस 25 5 टू द पावर 2n 5 मल्टीप्लाई बाय 5 टू द पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 इंटू n प्लस 1। सबसे पहले अगर कोई पावर खुलती है तो आप उसे खोल लें, मतलब 25 है, 5 का स्क्वायर इधर आ गया, 5 इंटू 5 स्क्वायर उसकी रिस्पेक्टिव पावर, इधर 25 5 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 2n 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n प्लस 3 और इधर 25 था तो 5 का स्क्वायर इंटू n प्लस 1 ये पावर आ गई आपके पास। अब नंबर्स को आपने उनकी पावर से मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे आपने पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी। 5 इंटू 5 की पावर 2n प्लस 2 पहला आपके पास एक्सप्रेशन माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2। अब ये क्या है देखें, 5 की पावर 2n और इस 5 की भी पावर 2n, बेस आपके पास सेम है तो पावर्स प्लस हो जाएंगी। 2n प्लस 2 ये एक आपके पास होल पावर बन गई 5 की, बेसिस को आपने इकट्ठा कर लिया। अब नीचे डिनोमिनेटर में, अब इधर भी बेसिस सेम थी, 5 की पावर 1 5 की पावर 2n प्लस 3 तो इधर भी पावर्स प्लस हो जाएंगी, 2n प्लस 3 प्लस 1 तो 2n प्लस 4 आपके पास एक और पावर बन गई। माइनस में अब 2 को आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई किया n से और 1 से, तो 2n प्लस 2 आपके पास एक और पावर बन गई। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें। अब इधर देखें फिर से बेसिस सेम थी तो आपने 2n प्लस 2 प्लस 1 जो 5 की पावर 1 थी उसमें प्लस किया, तो 2n प्लस 3 2n प्लस 2 2n प्लस 4 और 2n प्लस 2। अब नोट करें इसमें देखना है आपने क्या चीज़ कॉमन बन रही है। तो 2n प्लस 3 2n प्लस 2 2n प्लस 2 देखें सबके पास है तो आपने 2n प्लस 2 कॉमन ले लेना है। 5 की पावर 2n प्लस 2 जब ऊपर से कॉमन लेंगे तो इधर सिर्फ 1 बचेगा, 2n प्लस 2 चला गया तो सिर्फ 1 आपके पास एक पावर बच गई, वो लिख लिया आपने। माइनस 2n प्लस 2 पूरा चला गया, 1 लिख लिया आपने। सिमिलरली 2n प्लस 4, तो जब इधर से 2n प्लस 2 गया तो सिर्फ आपके पास 2 बच गया। माइनस 1 2n प्लस 2 पूरा चला गया तो माइनस 1 आ गया आपके पास आंसर। ये दोनों पावर्स आपस में, ये दोनों आपस में कट जाएंगे एक्सप्रेशन, तो अंदर क्या आ गया 5 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 4 ओवर 24 5 माइनस 1 4 25 माइनस 1 24, दोनों को सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा आपके पास 1/6। पार्ट नंबर 6 अब हम सॉल्व करते हैं। 16 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x 2 टू द पावर x माइनस 3 और 8 इंटू एक्स प्लस 3। इससे सबसे पहले हमने पावर में कन्वर्ट करना है, 2 की पावर 4 आ जाएगा। अब इससे आपने ब्रेक कर लेना है। ब्रेक कैसे करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, इसे पावर में कन्वर्ट कर लेना है, उसे भी पावर में कन्वर्ट करना है। आपने पहला जो आपके पास था 16 2 टू द पावर 4 होल की पावर x प्लस 1, एक चीज़ आ गई। 20 को हमने ब्रेक कर लिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ब्रेक कर लिया, 20 आ गया और इधर 4 था तो 2 की पावर 2 इंटू 2x दूसरी चीज़ भी आपके पास आ गई। अब
नीचे 2 की पावर x माइनस 3 सेम रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, इधर क्योंकि 8 लिखा हुआ था 2 की पावर 3 8 होता है और ये ऊपर पावर आ गई आपके पास। अब जो दोनों पावर से उन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 4x प्लस 4 एक पावर प्लस हो गई। अब दो 2 थे तो उन्हें 2 की पावर 2 में लिख लें, मल्टीप्लाई बाय 5 और इधर 2 की पावर 4x 2 मल्टीप्लाई बाय 2x 4x इधर पावर आ गई, नीचे ये सेम रहेगा आपके पास, मल्टीप्लाई बाय 3 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 3x प्लस 6। अब 2 की पावर 4x प्लस 4 आपके पास सेम आ गया। अब ये देखें बेस सेम है, ये भी बेस सेम है, तो दोनों की पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी। 2 की पावर 4x प्लस 2, 2 की पावर 4x प्लस 2 दोनों की बेस सेम थी तो आपने प्लस करके लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 5 वैसे ही इनके साथ रहेगा। और नीचे ये देखें दोनों की बेस सेम है तो पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी, तो 2 टू द पावर x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6 ये पावर्स आपस में लिख ली आपने। अब जो कट रहा है वो काट दें, 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 2 की पावर 4x प्लस 3 2 टू द पावर 4। अब आपने इन दोनों को अलग कर लेना है ताकि सॉल्व कर सकें, इसके डिनोमिनेटर में ये लेके जाना है, इसके डिनोमिनेटर भी सेम कहीं चीज़ लेके जानी है। तो 2 की पावर 4x प्लस 4 ओवर 2 की पावर 4x प्लस 3 प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और 2 की पावर 4x प्लस 3। अब बेस सेम है दोनों पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी, 4x प्लस 4 माइनस 4x माइनस 3 4x प्लस 2 माइनस 4x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 4x से कट जाएगा, 4 माइनस 3 1, 4x इस 4x से कट जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस 1 पावर आ गई। अब क्योंकि पावर माइनस में है आपने वैल्यू को इन्वर्ट करके लिख देना है, 2 प्लस 5 ओवर 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 ओवर 2 इज इक्वल टू 9 ओवर 2। आपके पास आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर 7 है हमारे पास, 64 टू द पावर माइनस 2 ओवर 3 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 9 टू द पावर माइनस 3 ओवर 2। तो पावर्स को सबसे पहले ब्रेक कर लेना। अब देखें इधर हमने 2 की नहीं 4 की पावर ली, 4 की पावर हमने क्यों ली है, 4 टू द पावर 3 क्योंकि इधर माइनस 2 ओवर 3 है ताकि बाद में जब हम पावर को काटें तो आसानी हो। तो 4 की पावर 3 माइनस 2 ओवर 3 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 2 माइनस 3 ओवर 2। अब देखें दोनों पावर्स आपस में कट गए, 3 ने 3 को काट दिया, माइनस 2 आपके पास आ गया, उधर डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर माइनस 3 2 से कट गया। अब माइनस वाली पावर्स हैं तो सबसे पहले तो आप इसे डिवाइड कर दें, 4 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर माइनस 3। अब दोनों को आप इन्वर्ट कर लें ताकि पावर्स आपके पास करेक्ट हो जाए, 3 टू द पावर 3 4 टू द पावर 2 दोनों पावर्स आपके पास प्लस में आ गई। अब दोनों को सॉल्व कर लेना है, 3 की पावर 3 27 और 4 की पावर 2 16। पार्ट नंबर 7 आपके पास सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 8 हम सॉल्व करते हैं, 3 टू द पावर n इंटू 9 टू द पावर n प्लस 1 3 टू द पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, अब 3 की पावर n वैसे ही लिख लेना आपने, मल्टीप्लाई 9 3 की पावर से 2 कर लें, 3 की पावर 2 इंटू n प्लस 1, तीसरा 3 की पावर n माइनस 1 वैसे ही आ जाएगा, 9 को फिर आपने ब्रेक कर लेना है 3 की पावर 2 में। अब पावर्स को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, तो देखें 3 की पावर n वैसे ही 3 की पावर 2n प्लस 2 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया, 3 की पावर n माइनस 1 वैसे ही मल्टीप्लाई 3 की पावर 2n माइनस 2 फिर से आपने मल्टीप्लाई कर लिया, सेम वैसे ही लिख लिया। अब बेस सेम है पहले तो दोनों को प्लस कर लेते हैं, 2n प्लस 2 प्लस n आपके पास दोनों को प्लस करके लिख लिया। सिमिलरली नीचे भी आपने दोनों को प्लस करके लिखा, 2n माइनस 2 प्लस n प्लस 1 दोनों को आपने प्लस कर लिया। अब इनमें से कुछ कट रहा है तो काट दें, तो आपके पास जो बची हुई वैल्यू आएगी वो आएगी 3n प्लस 2 3n माइनस 3। बेस फिर से सेम है, दोनों पावर्स को माइनस कर लेंगे आपस में, 3 की पावर 3n प्लस 2 माइनस 3n प्लस 3। अब 3n आपके पास कट गया, 2 प्लस 3 आपके पास 5 हो जाएगा, 3 की पावर 5 243। इसे कैलकुलेटर में लिख लीजिएगा, वैसे सिंपली सॉल्व कर लीजिएगा। अब जो अगला 9th पार्ट है आपके पास वो क्या है, 5 टू द पावर n प्लस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n प्लस 1 ओवर
9 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर n माइनस 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। अब आपने देखना है इसमें से कॉमन क्या है। 5 की पावर n चारों चीज़ों के पास है, तो 5 की पावर n ऊपर भी नीचे भी कॉमन लेना है। 5 की पावर n जब इधर कॉमन लेंगे तो 5 की पावर 3 आपके पास बच जाएगी। सिमिलरली जब इधर से आप 5 टू द पावर n कॉमन लेंगे तो 5 टू द पावर 1 आपके पास बच जाएगी। नीचे से 5 की पावर n सिर्फ 9 बचेगा, 5 की पावर n 2 की पावर n सिर्फ बच जाएगा। 5 5 आपस में कट गए, 5 टू द पावर 3 125 माइनस 6 5 30 ओवर 9 माइनस 2n, दोनों काटेंगे 95 और 9 माइनस 2 टू द पावर n। आपके पास आंसर आ गया। यहीं पे क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन 3 चलें आप सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट क्या है, इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड पार्ट 1 x प्लस 1 ओवर एक्स। अब x की वैल्यू तो आपके पास है 3 प्लस अंडर रूट 3, 1 ओवर एक्स क्या करना है कि लिखते भी हैं इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8। दोनों को हमने मिला लेना है, 3 प्लस अंडर रूट 8 ओवर 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8। मगर अब क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके पास अंडर रूट एग्जिस्ट नहीं कर सकता तो इसका कॉन्जुगेट लेके आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 1 ओवर एक्स 3 माइनस अंडर रूट 8, 3 माइनस अंडर रूट से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। उसके बाद 3 माइनस अंडर रूट 8 वो तो वैसे ही आ गया आपके पास क्योंकि कुछ भी नहीं था, और नीचे फॉर्मूला लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। अंडर रूट 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ गया, अंडर रूट 8 का स्क्वायर 8 आ गया, और 3 माइनस 8 आपके पास ऊपर वैसे ही आ गया। 1 ओवर एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 3 माइनस अंडर रूट 8, 9 माइनस 8 क्योंकि 1 हो गया वो लिखा ही नहीं जाएगा। अब फिर आपने दोनों वैल्यूज को प्लस करना है, x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 3 माइनस अंडर रूट 8 ये वाला। अब अंडर रूट 8 कैंसिल इज इक्वल टू 6, आपके पास आंसर आ गया। अब आपने क्या फाइंड करना है, x माइनस 1 ओवर एक्स। ऊपर से ही वैल्यूज उठा लेते हैं क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन बोर्ड में लॉन्ग में आते हैं, तो आपने पूरा सॉल्व नहीं करना दोबारा। अगर इस तरह से आ जाए आपने वही वैल्यू दोबारा उठा लेनी है। 1 ओवर एक्स की वैल्यू आपके पास क्या थी 3 माइनस अंडर रूट 8, और 3 प्लस अंडर रूट 8 दोनों को माइनस कर लेंगे। ब्रैकेट में डालना है आपने केवल एक्सप्रेशन क्योंकि पीछे माइनस से साइन चेंज होना है। 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस 3 माइनस माइनस दोनों मल्टीप्लाई होंगे, प्लस आपके पास हो जाएगा माइनस 3 प्लस अंडर रूट 8। 3 और 3 आपस में कैंसिल, अंडर रूट 8 2 अंडर रूट 8 आपके पास आंसर आ गया। यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन अगर आपने सिंप्लीफाई और करना है तो कर सकते हैं। 2 इंटू अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 8 होता है, 4 परफेक्ट रूट है तो 2 ये वाला भी बाहर आ जाएगा, और 2 2 4 इधर आ गया, अंडर रूट 8 वैसे ही रह गया आपके पास अंदर। अब एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और एक्स स्क्वेयर भी आपको फाइंड करने के लिए कहा हुआ है, तो अब ऊपर हमने सॉल्व किया था, देखें x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू 6 थी, तो आपने क्या करना है, दोनों साइड्स पे आपने स्क्वायर ले लेना है। x प्लस 1 ओवर एक्स का भी स्क्वायर ले लेना है और 6 का भी स्क्वायर ले लेना है। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 36, 6 का स्क्वायर आ गया। अब x से कट जाएगा, सिर्फ इधर 2 बचेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स के जो इधर 2 आया था वो आप दूसरी साइड पे ले जाएं। जब दूसरी साइड पे लेके जाते हैं प्लस का साइन था, देखें इधर माइनस का हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34, आपके पास आंसर ये वाला भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसे आपने फाइंड करना है। इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास ये सिंगल आ जाए, मगर मेथड थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आपने क्या करना है, अगर लॉन्ग में आ जाए x प्लस 1 ओवर एक्स भी आपके पास है, इसकी वैल्यू कितनी थी 6, x माइनस 1 ओवर एक्स भी आपके पास है, इसकी वैल्यू क्या थी 4 अंडर रूट 2। तो दोनों को आपस में आपने काम करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, a प्लस बी ए माइनस बी का आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो 6 इंटू 4 अंडर रूट 2, इन दोनों की वैल्यूज भी आपस में मल्टीप्लाई होंगी। इधर फॉर्मूला देखें आपने क्लोज कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और 6 4 12, 6 4 24 अंडर रूट 2 आपके पास आंसर आ गया। अब x की पावर 4 प्लस 1 और x की पावर 4 भी फाइंड करने के लिए कहा हुआ है, तो वो भी करते हैं। अब आपने पीछे क्या फाइंड किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34, तो
दोनों साइड्स पे आपने फिर से स्क्वायर ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को आपने ओपन कर लेना है, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले को, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर, ये b की वैल्यू, प्लस 2ab 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर दोनों कट जाएंगे, 2 की सेम वैल्यू आ जाएगी, 34 का स्क्वायर। अब आप कैलकुलेटर पे भी ले सकते हैं, कैलकुलेटर नहीं है तो 34 दोनों आपने नीचे लिखने हैं रफ वर्क पे और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, 1156 आंसर आ जाएगा। x टू द पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 उधर चला जाएगा, 1154, ये वैल्यू भी आपके पास आ गई। अब अगली क्या वैल्यू दी हुई है, उन्होंने कहा हुआ है कि x माइनस 1/x होल स्क्वायर आपने फाइंड कर लेना है। तो x माइनस 1/x की वैल्यू आपने क्या फाइंड की थी, 4√2, x माइनस 1/x दोनों साइड पर आपने स्क्वायर ले लेना है। अब इस स्क्वायर को ओपन नहीं करना क्योंकि यही आपने फाइंड करना, तो 16, 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाय √2 क्या आएगा आपके पास, सिर्फ 2 आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32। एग्जाम्स में या तो ये शॉर्ट में आएंगे तो आपने पूरी वैल्यू फाइंड करनी है, या कोई से एक या दो पार्ट्स एक साथ एग्जामिनर आपको दे देगा जो लॉन्ग में आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, तो अगली क्या क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड p एंड q सच दैट 8 माइनस 3√2 ओवर 4 प्लस 3√2 इज इक्वल टू p प्लस q√2। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन एग्जामिनर ने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपने ये वाली फॉर्म बनानी है, इस तरह की फॉर्म आपने शो करनी है इस एक्सप्रेशन से। तो लेट कर लेते हैं इस एक्सप्रेशन को किसी भी वेरिएबल के साथ, z इज इक्वल टू 8 माइनस 3√2 ओवर 4 प्लस 3√2, कॉन्जुगेट ले लेंगे, कॉन्जुगेट 4 माइनस 3√2 4 माइनस 3√2, ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, 4 स्क्वायर माइनस 3√2 स्क्वायर, ऊपर दोनों एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, एक एक वैल्यू को सामने वाली वैल्यू से डिवाइड करना है। पहले 8 को जैसे 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 8 को इससे मल्टीप्लाई किया, जब ये खत्म हो गया फिर माइनस 3√2 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 3√2 को आपने 3√2 से मल्टीप्लाई किया। तो ये देख लें, सबसे पहले आपने 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3√2, फिर माइनस 3√2 को आपने पहले 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 3√2 को आपने माइनस 3√2 से मल्टीप्लाई किया। नीचे जो वाला एक्सप्रेशन था वो ओपन हो जाएगा आपके पास, √2 का जो स्क्वायर होगा वो 2 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, वो आगे हमने सॉल्व किया हुआ है। तो 8 4 आर 32 माइनस 8 3 आर 24, माइनस कहाँ से है, माइनस 3√2 था, √2 वैसे ही आ गया आपके पास, और माइनस 3√2 मल्टीप्लाई बाय 4 तो माइनस 12√2 माइनस 3√2 मल्टीप्लाई माइनस 3√2, 3 3 9 माइनस माइनस प्लस, और √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 16 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 2 32 माइनस 36√2। अंडर की वैल्यू जब भी सेम होगी और प्लस और माइनस में कोई एक्सप्रेशन आ रहा होगा तो आपने उन्हें सॉल्व कर लेना है, प्लस माइनस कर लेना है। तो 24 माइनस 12 माइनस 24 माइनस 12 माइनस 36 हो जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगी आपकी जब दोनों माइनस में होंगे, प्लस 9 2 18, √2 कैंसिल हो गया था तो 18 आपके पास आंसर आ गया, नीचे 16 माइनस 18 9 2 18, 32 प्लस 18 50 आपके पास आंसर आ गया, माइनस 36 √2 ओवर √2। अब आपने दोनों वैल्यूज को कट कर लेना है, इधर से 2 कॉमन आ था, 2 25 50, 2 18 36, 2 आपस में कट गया, और ये जो माइनस था ये आपके पास ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस 25 प्लस 18 √2। अब आपने वो वाली फॉर्म बनानी है, देखनी है फॉर्म बन गई, माइनस 25 प्लस 18 √2 दोनों को आपने कंपेयर कर लेना है, और दूसरे आपके पास आपके बनाने के लिए क्या कहा हुआ था, p प्लस क्यू √2। तो देखें आपके पास p की वैल्यू क्या है, माइनस 25, q की वैल्यू क्या है 18 और √2, तो ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, p इज इक्वल टू माइनस 25, q इज इक्वल टू 18, और ये आराम से आपके पास सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन 5, ये भी क्वेश्चन 2 के तरह ही है, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला पार्ट का क्या है, सिंप्लीफाई करना है हमने, 25 टू द पावर 3/2
मल्टीप्लाई बाय 243 टू द पावर 3/5 ओवर 16 टू द पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर 4/3। तो आपने पावर्स को सबसे पहले तो ब्रेक कर लेना है। 25 5 का स्क्वायर होता है मल्टीप्लाई बाय 3/2। 243 3 की पावर 5 होगी तो वो 243 होगा। ये आपने याद भी रखना है और कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर लेना है अगर भूल जाए तो 2 to पावर 3/5। नीचे 16 किसकी पावर होती है 2 to the पावर 4 16 होता है तो आपने वो भी लिख लिया। और 8 कितनी पावर होती है 2 to the पावर 3 8 होता है तो 4/3 आपने लिख लेना है। अब 5 का स्क्वायर था 2 2 से कट गया, इधर 5 दोनों पावर आपस में कट गई, 5 5 सिर्फ 3 बचा, नीचे 4 और 4 भी कट गया और इधर 3 और 3 भी कट गया तो 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 to the पावर 5 मल्टीप्लाई 2 to the पावर 4। 5 to the पावर 3 क्या होता है 125, 3 to the पावर 3 27, 2 to the पावर 5 32, 2 to the पावर 4 16। और फिर आपने इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना। 125 मल्टीप्लाई बाय 27 3357 ओवर 5 18 इज इक्वल टू, यहाँ तक भी सॉल्व कर लेना वरना आपने इसे ब्रेक कर लेना, इस तरह जरूरी नहीं है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन बस खत्म हो गया। ओके तो पार्ट नंबर 2 अब हम सॉल्व करते हैं। क्या है 54 मल्टीप्लाई बाय √27 टू द पावर 2x और उसका इंडेक्स क्या है 3। डिनोमिनेटर में क्या है 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 टू द पावर 2x माइनस 1। तो चलें इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपने इन सारे नंबर्स को ब्रेक कर लेना है। 54 को जब आप ब्रेक करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 3। अगर ब्रेक करना नहीं आ रहा तो आप कैलकुलेटर में भी डिवाइड कर सकते हैं या फिर आपने इधर फैक्टर्स बना लेना है। 54 का सबसे पहले फैक्टर बनाना है 2 मल्टीप्लाई बाय 21। अब 21 2 से डिवाइड नहीं होता तो 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो 2 एक बार आया, 3 3 3 3 बार आया तो 3 का क्यूब आ गया। सिमिलरली 216 को भी आगे आपने ब्रेक कर लेना है क्वेश्चन वाले 216 को, तो वो भी आपके पास आंसर आ जाएगा 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 3। उसका एक्सप्रेशन लिखना है। तो ये देखें इन टू, अब जो रेडिकल का साइन था उसके पीछे इंडेक्स 3 था तो 1/3 आपने लिख लिया इधर। 27 की पावर 2x इंटू 1/3 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वेयर, क्योंकि इधर 9 दिया हुआ था तो 3 स्क्वेयर इंटू x प्लस 1 प्लस 2 टू द पावर 3 प्लस 3 टू द पावर 3। ये आपने 216 को जब ब्रेक किया तब आया और अंदर वाली वैल्यू आपने वैसे लिखनी है 3 टू द पावर 2x माइनस 1। अब 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3। 27 को आपने फिर से ब्रेक कर लेना है, इसकी 2 टू द पावर x 1/3। अब आगे जाके ये 3 और ये 3 आपस में कट जाएंगे। नीचे क्या बना 3 की पावर 2 थी, 2 को आपने x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, 2x प्लस 2 आपके पास आंसर आ गया। अब प्लस का साइन आपने डालना है 2 टू द पावर 3 और इस 3 बेस आपके पास सेम है तो दोनों की पावर को आपने प्लस कर लेना। 3 की पावर 2x माइनस 1 प्लस 3 आपने बेसिस को जोड़ लिया। अब आगे इसे सॉल्व करना है 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 3। अब इधर 3 की पावर 2x आपके पास कैसे बचा, ऊपर देखें 3 3 आपस में कट गए तो 3 टू द पावर 2x आपके पास आंसर आ गया। नीचे 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2x प्लस 2। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x प्लस 3 बेसिस सेम थी, पावर हमने प्लस कर ली। नीचे भी 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस इसे वैसे ही आपने लिख देना है। अब आपने कॉमन ले लेना है, नीचे 3 की पावर 2x इधर भी है, 3 की पावर 2x इन दोनों के पास भी है तो 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन लिया। अब इधर 3 की पावर सिर्फ 3 आपके पास बच गया, क्योंकि 3 की पावर 2x प्लस 3 था तो सिर्फ 1 आपके पास बचा, 3 की पावर 1 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सिमिलरली 3 की पावर 2x प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 3, 2x प्लस 2 वाली पावर चलेगी तो सिर्फ 2 की पावर 3 आपके पास बच गया। दोनों आपस में कट जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 ओवर 8, 1 भी था 1 प्लस 8 6 ओवर 1 प्लस 8 तो 6/9 आपके पास आंसर आ गया इज इक्वल टू 2/3। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 करते हैं। ये लास्ट जो सिलेबस था उसमें भी ये क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही थे, क्वेश्चन 6 जो आपका पूरा या पूरा है।
तो बोर्ड में ये बहुत ज़्यादा आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। अंडर रूट 216 टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 1/2, डिनोमिनेटर में 0.04 की पावर -3/2। तो सबसे पहले पावर्स को ब्रेक कर लेना है आपने। 6 टू द पावर 3 इंटू 2/3। 6 टू द पावर 3 हमने क्यों लिया, क्योंकि देखें इधर आपके पास एक्सप्रेशन क्या है 3, दोनों आपस में आसानी से कट जाएंगे। 25 5 का स्क्वायर होता है 1/2। अंडर रूट सबसे पहले तो आपने पॉइंट को खत्म करना है। पॉइंट को ऐसे खत्म करना है, पॉइंट की जगह 1 लेके आना है और जो आगे जितने भी नंबर्स हैं उनकी जगह 0, तो 100 आ जाएगा 4/100 टू द पावर -3/2। आगे क्या करना है, 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। 6 का स्क्वायर कैसे आया, 3 3 से कट गया और इधर 5 2 2 से कट गया, तो 5 सिंपली आ गया। अब क्योंकि पावर माइनस में थी, वैल्यूज को आपने इन्वर्ट कर देना है, उल्टा कर देना है। 100/4 की पावर 3/2 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 10 का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर कैसे आ गया, 10 10 100, 2 का स्क्वायर 2 की पावर 2 होता है तो 4 आपके पास आंसर आ जाए। 3/2 आपके पास ये आ गया। अब आपके पास क्या होगा, 2 2 से कट जाएगा, 2 2 से कट जाएगा। ये देखें ये आपके पास आंसर आ गया। 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 अंडर रूट पूरे का पूरा 10/2 होल की पावर 3। तो ये देखें 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 और 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 कैसे आया, 2 5 10 दोनों एक दूसरे को काट दिया, तो 5 की पावर 3 आपके पास आंसर इसका आ गया। और आगे 6 का स्क्वायर, अब ऊपर 5 की पावर 1 थी, बेस सेम थी, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 3। तो आपने क्या करना है, बड़ी पावर जिसके पास थी, नीचे 5 की पावर बड़ी थी तो आपने नीचे लेके आ जाने ऊपर वाले 5 के पावर को। तो 5 की पावर 3 -1 इधर आ गया। 6 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, दोनों स्क्वायर स्क्वायर हैं तो रेडिकल साइन आपके पास खत्म हो जाएगा। 6 और 5 आपके पास आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं। a टू द पावर 1/3 प्लस b टू द पावर 2/3 इंटू ये सारा एक्सप्रेशन। इससे हमने कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले इस a को आपने एक एक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर लेना है। इस a से, इस a से, फिर इससे b से, फिर b टू द पावर 2/3 को आपने इन तीनों से एक एक करके मल्टीप्लाई कर लेना है। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले a टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर 2/3, पहला एक्सप्रेशन आ गया। माइनस a की पावर 1/3 था, a की पावर 1/3 b की पावर 2/3, इनके साथ माइनस का साइन था तो इधर भी माइनस का साइन आ गया। a टू द पावर 1/3, a टू द पावर 1/3 और b की पावर 2/3। अब आगे a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 4/3, ये भी आ गया। अब b को आपने सबसे मल्टीप्लाई करना है, b की पावर 2/3 a की पावर 2/3, एक एक्सप्रेशन आ गया। b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 1/3 b की पावर 2/3, माइनस का साइन इनके साथ आ गया। अब इसके बाद लास्ट से आपने मल्टीप्लाई करना है, b की पावर 2/3 और b की पावर 4/3, एक और आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। अब इन्हें आपने फर्दर सॉल्व करना है। फर्दर कैसे सॉल्व करना है, a की पावर 3/3 इधर कैसे आया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, बेस सेम थी, 1 + 1 1 + 2 इज इक्वल टू 3/3, पहला आपके पास एक्सप्रेशन बन गया। अब आगे a की पावर 1/3, a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3, बेसिस सेम, दोनों को आप ऐड कर लेंगे, a की पावर 2/3 b की पावर 2/3। अब आगे तीसरा एक्सप्रेशन a की पावर 1/3 b की पावर 4/3, बिल्कुल सेम टू सेम आपने वैसे लिख देना है क्योंकि इसका कुछ नहीं हो सकता। अब आगे a की पावर 2/3 इंटू बी की पावर 2/3, इसका भी आप कुछ नहीं कर सकते, सेम टू सेम वैसे लिख दें। अब इसका क्या करना है, b की पावर 2/3 a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3, b बेस सेम है तो दोनों को आपस में प्लस कर देना है। a की पावर 1/3 वैसे ही आ जाएगा, माइनस का साइन साथ रहेगा, और b की पावर 4/3, 2 + 2 4/3, लास्ट क्या है b की पावर 2/3 और b की पावर 4/3, तो b टू द पावर 6/3 दोनों को आपने प्लस कर लिया। अब आगे से आपने कैसे सॉल्व करना है, आगे हमने इसे कैसे सॉल्व करना है, आपने कॉमन पावर्स में से बना लेना है। a की पावर 3/3 ये तो वैसे ही कट गया, माइनस देखें दोनों की पावर सेम है तो आप बेसिस को एक साथ मिला सकते हैं।
ए बी होल की पावर में ले जाएंगे 2/3, ये भी हो गया। अब b की पावर 4/3 है, तो आप दोनों को अलग कर सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 1/3 ये वैसे लिख सकते हैं। तो बेसिक पावर सेम है, तो a b की पावर 4 होल की पावर 1/3, ये आपके पास दूसरा एक्सप्रेशन आ गया। सिमिलरली a की पावर भी 2/3 थी और b की पावर भी आपके पास 2/3 थी, तो आप इसे लिख सकते हैं, बेसिस को एक इकट्ठा करके लिख सकते हैं क्योंकि पावर सेम है, a b की पावर 2/3। एक और एक्सप्रेशन आपके पास बन गया माइनस a b, b की पावर 4/3 थी, 4 मल्टीप्लाई 1/3, सेम जैसे ऊपर किया वैसे ही नीचे करना है, a b की पावर 4 1/3 होल प्लस b स्क्वेयर, 3 2 6, तो b स्क्वेयर आपके पास वैसे ही आ जाएगा। ये भी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन अगर आपने फर्दर सॉल्व करना है तो क्या करें, 1/3 है, इसे आप अंडर रूट में लेके जा सकते हैं, a माइनस ए बी की पावर 1/3, तो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर दोनों का स्क्वेयर था, तो पावर्स आपने इकट्ठी की थी, दोनों को स्क्वेयर अंदर डालने रेडिकल साइन के और बाहर 3 इंडेक्स में लिख लें। सिमिलरली इंडेक्स में 3 आ गया, रेडिकल साइन डाल के इधर भी 2 की पावर दोनों के पास आपके पास चली जाएगी, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर अंडर रूट इंडेक्स में 3 आ गया माइनस ए बी की पावर 4, इधर भी इंडेक्स में 3 आ गया, बाहर की तरफ 3 आ गया, 1/3 या 1/n को जब आप रेडिकल में चेंज करेंगे तो रेडिकल के बाहर आपके पास वो नंबर आ जाएगा, वो n आ जाएगा, प्लस बी स्क्वेयर। उस तरह यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ये एक्सरसाइज भी आपके पास खत्म हो जाती है।